क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स में सीजन वो हुआ है जिसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती। पहले तो सीजन शुरू होने से ठीक पहले कप्तान बदल दिया गया और धोनी ने कप्तानी छोड़ दी। जी हां, जिन धोनी के बगैर सीएसके की कल्पना तक नहीं की जा सकती, उन्हीं महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी और जडेजा को नया कप्तान बनाया गया। अब नई सनसनी ये है कि इस बीच सीजन सीएसके का कप्तान फिर से बदल गया है। जी हां, रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है और एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को नया कप्तान बना दिया गया है। लेकिन अब अंदर की जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि जडेजा ने अचानक कप्तानी नहीं छोड़ी है, बल्कि जडेजा गुस्सा है, नाराज है और न सिर्फ टीम मैनेजमेंट से बल्कि धोनी से भी नाराजगी की खबरें आ रही है। इसीलिए तो नाराज जडेजा ने धोनी की बात तक नहीं मानी, बीच मीटिंग में भड़क गए, बिगड़ गए और यहाँ तक कह दिया कि जेल जैसी कप्तानी वो कर नहीं सकते। तो क्या हुआ मीटिंग के अंदर? जडेजा के 20 सीजन कप्तानी छोड़ने और माही को फिर से कप्तान बनाने की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो थाला महेंद्र सिंह धोनी फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। अब इस सीजन जो बात सबसे ज्यादा मिस हो रही थी वो थी धोनी की ही कप्तानी है और वही चीज वापस आ गई है। सीएसके के पास भी और आईपीएल के पास भी धोनी को फिर से कप्तानी मिल गई है और फिर से सीएसके की कप्तानी थाला धोनी ही संभालेंगे। अब जडेजा ने बीच सीजन में 8 मैच के बाद कप्तानी छोड़ी है और अब धोनी के पास बड़ी जिम्मेदारी है टीम को प्लेऑफ तक लेकर जाने की। अब जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी, धोनी को फिर से कप्तान बनाया गया। लेकिन ये सिर्फ 2 सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये पूरी कहानी है, इनसाइड स्टोरी है, क्योंकि इसके बीच में बहुत कुछ हुआ, मीटिंग में बहुत कुछ हुआ, झगड़ा फसाद, बहुत सारी बातें हुई जो कि सीएसके के कैंप से निकल कर आ रही हैं। रविंद्र जडेजा टीम से, टीम मैनेजमेंट से, मालिकों से और यहाँ तक कि धोनी से भी नाराज थे। जी हाँ, जो खबरें सीएसके कैंप से आ रही हैं वो यही है कि जडेजा कप्तानी को लेकर नाराज थे। जडेजा की कप्तानी छोड़ने से पहले सीएसके कोर कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें खुद कप्तान रविंद्र जडेजा, कोच स्टीफन फ्लेमिंग, असिस्टेंट कोच एल बालाजी के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी और टीम के मैनेजर भी शामिल थे। हालांकि जडेजा पहले ही कुछ लोगों को इशारा दे चुके थे कि वो कप्तानी छोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मीटिंग बुलाई गई। सीएसके सूत्रों के मुताबिक रविंद्र जडेजा ने मीटिंग शुरू होते ही कप्तानी छोड़ने की पेशकश कर दी और कहा कि वो अपने खेल पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं और इसीलिए कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। अब हालांकि खुद सीएसके मैनेजमेंट चाह रहा था कि कप्तानी जडेजा छोड़ दें, लेकिन बीच सीजन हटाना बेहद मुश्किल हो रहा था। अब लेकिन जडेजा तो वहां पर सब कुछ भांप चुके थे और इसीलिए इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक रविंद्र जडेजा से सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कहा गया कि आप चाहें तो कप्तानी कंटिन्यू कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट आपके साथ है। तो जडेजा ने हैरान कर दिया। जी हाँ, जड्डू ने बिना किसी लिहाज के, बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ शब्दों में बहुत कुछ कह दिया और कह दिया कि टीम मैनेजमेंट 2 तरफा बातें कर रहा है और मैनेजमेंट को अगर मेरी कप्तानी से दिक्कत नहीं होती तो मुझे कप्तानी करने दिया गया होता। जी हाँ, यही बात जडेजा ने कही। सूत्रों के मुताबिक जडेजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जडेजा ने कहा कि उन्हें खुलकर कप्तानी करने ही नहीं दी गई, खुलकर फैसले लेने ही नहीं दिए गए और ये सब पहले मैच से चल रहा था। हर फैसले से पहले कोच फ्लेमिंग और धोनी की राय ली जाती थी और ज्यादातर फैसलों में जडेजा के बजाय फ्लेमिंग और धोनी की चलती थी, उन्हीं की बात मानी जाती थी और फ्लेमिंग तो सिर्फ वही करते हैं जो कि धोनी चाहते हैं और इसी वजह से रविंद्र जडेजा नाराज बताए जा रहे हैं। सीएसके सूत्रों के मुताबिक जडेजा तो 5 मैच के बाद ही कप्तानी छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें तब रोक दिया गया और तब जडेजा ने कहा था कि उन्हें खुलकर कप्तानी करने दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि धोनी जैसे बड़े लीडर के होते हुए वो चुपचाप रहे या कुछ ना कहें, ये संभव ही नहीं है। और जडेजा भी ऐसा कोई करिश्मा न कप्तानी में दिखा पाए, न बल्लेबाजी में, न गेंदबाजी में और न ही फील्डिंग में और लगातार सीएसके मैच हारती चली गई और धोनी के साथ ही कोच का दखल भी मैचों में बढ़ता चला गया और यही बात जडेजा को मैच दर मैच सालती रही, चुपती रही और नागवार गुजरती रही और अंदर की खबर यही है कि इन्हीं वजहों से नाराज जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी। यहाँ तक कि धोनी की भी बात नहीं मानी। जी हाँ, सीएसके सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में धोनी ने जड्डू से कप्तानी करते रहने के लिए कहा और कहा कि सीजन वो कप्तानी पूरी करें, लेकिन जडेजा ने धोनी की भी बात नहीं मानी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक रविंद्र जडेजा धोनी से ज्यादा नाराज नहीं दिखे, क्योंकि धोनी वही कर रहे थे जो कि टीम मैनेजमेंट उनसे चाहता था और इसीलिए जडेजा धोनी के बजाय टीम मैनेजमेंट से, कोच से ज्यादा नाराज थे और लगातार बढ़ते दखल के बाद जड्डू ने फाइनली कप्तानी छोड़ दी। जडेजा ने मीटिंग में यहाँ तक कह दिया कि मेरे लिए जेल जैसे हालात बना
बना दिए गए हैं और ऐसे जेल वाले हालात में मैं कप्तानी कर नहीं सकता और इसीलिए मेरा कप्तानी छोड़ना ही बेहतर होगा और मैं कप्तानी छोड़ता हूं। और जडेजा ने वहीं पर धोनी को फिर से कप्तान बनाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे टीम मैनेजमेंट ने मान भी लिया और थाला धोनी एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन गए। तो कुल मिलाकर जडेजा ने ऐसे ही कप्तानी नहीं छोड़ी, बल्कि वो नाराज थे और बेहद ज्यादा नाराज थे और इसीलिए बीच सीजन इतना बड़ा फैसला लिया गया, जड्डू ने कप्तानी छोड़ दी। तो आपका क्या मानना है, क्या जडेजा को खुलकर कप्तानी नहीं करने दी गई या फिर जडेजा सिर्फ बहाना बना रहे हैं? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो पंजाब किंग्स ने सीजन दूसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया, 11 रन से सीएसके हार गई। हालांकि मैच आखिरी ओवर तक चला और आखिरी ओवर में भी चेन्नई की जीत के पूरे चांस थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट फिनिशर मैदान में थे। लेकिन चेन्नई के फैंस को मायूस होना पड़ा क्योंकि जीत मिल नहीं पाई। मगर यहीं पर आखिरी ओवर को लेकर जडेजा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हैरानी भरे हैं और यहाँ तक कि धोनी के आउट होने, सीएसके की हारने की वजह भी जडेजा को ही बताया जा रहा है। अब आखिरी ओवर में क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से वो देखिए और समझिए। आखिरी ओवर लेकर पंजाब के लिए ऋषि धवन आए और ऋषि धवन के सामने थे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि बड़े शॉट्स के लिए तैयार थे और धवन को निशाना बनाना ही अंतिम विकल्प था और हुआ भी यही। आखिरी ओवर की पहली ही बॉल पर धोनी ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को मारा और बॉल स्टैंड्स में पहुंच गई, छक्का हो गया। जी हां, पहली बॉल पर ही माही ने छक्का मार दिया था, पूरा स्टेडियम झूम उठा। अब 5 बॉल में 21 रन की जरूरत थी, अभी भी लंबे शॉट्स की ही जरूरत थी, लेकिन अगली बॉल धवन ने बाउंसर मारने की कोशिश की और इस दौरान बॉल इतनी ज्यादा ऊंची चली गई कि चालाक धोनी ने इसे छोड़ दिया, बॉल को जाने दिया और अंपायर ने व्हाइट बॉल इसे करार दे दिया। अब यहाँ पर समझिए, आगे बढ़ने से पहले ये बेहद जरूरी है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते हैं और बॉल कहां टप्पा खाने के बाद वाइड हो सकती है और कितनी ऊंची जा सकती है, कितनी बाहर जा सकती है स्टंप से, ये अच्छी तरह धोनी जानते हैं और इसीलिए इस बॉल को धोनी ने छोड़ दिया। अब ये जानना यहाँ पर इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे इसी वजह से धोनी को आउट होना पड़ा, चेन्नई को मैच हारना पड़ा। जी हाँ, अब अगली बॉल जो कि ओवर की दूसरी लीगल बॉल थी वो डॉट हो गई। धोनी ने शॉट मारा लेकिन धवन ने उसे फॉलो थ्रू में पकड़ लिया। अब प्रेशर आ गया था बड़े शॉट का, छक्के का, लेकिन धोनी कहां प्रेशर लेते हैं, वो तो बिल्कुल कूल होकर खेलते हैं। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे कप्तान रविंद्र जडेजा, जो कि सीजन प्रेशर झेल ही नहीं पा रहे और यहां पर भी यही हुआ, रविंद्र जडेजा से प्रेशर झेला नहीं जा रहा था। जी हां, जडेजा वॉक करते हुए धोनी के पास पहुंच गए और कुछ कहने लगे। अब अक्सर ऐसी सिचुएशन में यह होता है कि खुद धोनी जाकर दूसरे बल्लेबाज को समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यहां पर कप्तान बने रविंद्र जडेजा धोनी के पास जाकर धोनी को समझाने लगे और कुछ बताने लगे। अब वैसे तो धोनी प्रेशर लेते नहीं है, कूल रहते हैं, लेकिन जडेजा ने पहले तो खुद जबरदस्त प्रेशर ले लिया, तनाव ले लिया और फिर उस प्रेशर और टेंशन को धोनी को ट्रांसफर भी कर दिया, धोनी के ऊपर भी डाल दिया। और ओवर की तीसरी बॉल जो कि लेग स्टंप से बेहद ज्यादा बाहर थी, वाइड बॉल ही होती, उस पर धोनी ने जबरन मजबूरी में शॉट मार दिया। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धोनी विकेटकीपर होने के नाते इतनी समझ रखते हैं कि कौन सी बॉल वाइड जाने वाली है कौन सी नहीं, लेकिन यहाँ पर धोनी रविंद्र जडेजा की बातों में आ गए और जडेजा के चलते प्रेशर में भी आ गए और इसीलिए वाइड बॉल को छोड़ा नहीं बल्कि छेड़ दिया और बल्ले पर टॉप एज लगा और जॉनी बेयरस्टो ने बेहद ही आसान सा कैच पकड़ लिया और महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए और वो भी वाइड बॉल पर। जी हाँ, धोनी छोड़ देते तो ये बॉल वाइड थी, वाइड ही होती, लेकिन जडेजा के प्रेशर में धोनी से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत बॉल को छेड़ दिया और गलत वक्त पर आउट हो गए और यहीं पर एक तरह से मैच भी खत्म हो गया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।